पंख फैलाए उड़ते जाए, सिर पर मेरे है सुंदर पंखों का नाज है। सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ। पूँछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैंने बड़ी निराली। हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी पूँछ का रंग। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, मैं क्या कहलाता हूँ। काले काले है मेरे कोवा, काला रंग है मेरा। काँव काँव मैं शोर मचाता, कू कू आवाज़ लगाती। मधुर मधुर मैं गीत गाती, सबके मन को हूँ मैं भाती। देखो मैं क्या कहलाती। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। ऊंचे में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। रंग स्लेटी पंजे, गुटरगू की भर कर चाबी। दिन भर शोर मचाता हूँ, मैं क्या कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। पेड़ के में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं। टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़ा कहलाता हूँ। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल। यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग है पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते हैं और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती। हमारी यह दुनिया पार्ट में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा, उनके नाम लिखो। वह बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास और तथा झाड़ियों में भी देखना। पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही निशान लगाओ। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखो। जहाँ देखा है पक्षी का नाम, पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, घर में उड़ते हुए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने के किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उनके रंग भरो। उस पक्षी का नाम भी लिखो। देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है। उतना ही नहीं, अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज,
कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे पक्षी का नाम जानते हो? उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उनका नाम भी लिखो। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की नकल करो। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। पक्षियों के पंख अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंख को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंख को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ। उसका नाम भी लिखो। पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं? अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ-कहाँ जाते, क्या-क्या करते? यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चल, तो क्या होगा? आओ बनाएं मुर्गा। एक चौकोर कागज़ लो। इसे चित्र के आकार बिंदुओं की जगह से मोड़ो। चित्र में दिखाए गए बिंदुओं से कागज़ को आधा मोड़ो। अब कागज़ को बिंदु रेखा से तीर के निशान के और मोड़ो। चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज़ को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाओ। अब एक लाल रंग के कागज़ को मुर्गे की कलगी के आकार में काटकर उसके सिर से ऊपर चिपका दो। एक छोटे से काले कागज़ को गोल काटकर मुर्गे की आँख की जगह चिपका दो। बस हो गया तुम्हारा मुर्गा तैयार।